Hi guys, welcome back to my channel. This is Flower Beauty. I hope you all are well and fine. So guys, today I'm going to tell you a story. Okay, it's a very important story. You must listen to it. Okay, it's a आपको समझ में आएगा. You will understand what is the moral, what I exactly mean to say through the story. Okay, तो एक दिन ना एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है। ओके, तो गुजरते गुजरते मतलब रास्ते से नहीं, एक्चुअली जंगल से गुजर रहा है। तो उस वो एक देखता है, एक नेस्ट के जैसे एक बहुत सा एक अंडा गिरा हुआ रहता है। ठीक है, वो ईगल का अंडा था। ठीक है, ईगल जो अंडा देते हैं ना, वो अंडा था। तो उस अंडा को ये करने के लिए, हीट करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, एक ही था, सॉरी। तो उसके पेरेंट्स भी उस अंडे को एकदम, वो अंडा एकदम ये हुआ था, निकाला गया था। और उसके पेरेंट्स आसपास में कोई नहीं थे, कोई भी नहीं थे। वो इंसान ने बहुत देर तक वेट किया कि कोई आता है कि नहीं। तब उसको डर लगा, भाई ऐसे करके तो कोई भी आके इस अंडे को खा सकता है या कुछ कर सकता है। तो उस इंसान ने क्या किया, उसके अपने फार्म हाउस में उस अंडे को उठा के वो लेकर गया और अच्छे से जहाँ पे उसका एक फार्म हाउस था, जहाँ पे बहुत सारे हेन्स एंड ऑल दिस थिंग्स एनिमल्स रहते थे, वहाँ पे वो लेकर गया। लेके जाने के बाद ना उसने क्या किया, तो उस वो तो अंडा अंडा है ना, ईगल का अंडा है, तो उसको भी तो मदर का वार्मथ का ज़रूरत है। मतलब मदर जो जैसे अंडे के ऊपर बैठती है, हेंस जो लोग होती है, जो भी बर्ड्स होती है, अपने अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्म करती है, उसके बाद बच्चा हैच होता है ना। तो वैसे ही उसने क्या किया, कुछ है, एक hen था उसके फार्म में, एक hen था, उसने भी अंडा था। तो उस अंडे के साथ साथ वो अंडा भी उसने रख दिया, ईगल का अंडा जो था। तो वो रख दिया, तो hen भी उसको अपना बच्चा समझ के उसके ऊपर बैठती थी। मतलब जो गर्मी जैसे करते वैसे ही कर रही थी। ठीक है, उसके बाद वहाँ से सारे चिकन्स भी निकले और वो ईगल भी वहाँ से निकला, वो जो बर्ड थी वो भी निकली उस एग से। ठीक है, तो नॉर्मली एनिमल्स जो लोग क्या होते हैं, जो लोग अपने बच्चों की तरह सबको एक साथ रखते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं। हम इंसान की तरह नहीं भाई। हम लोग को एकदम दिमाग में रहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं, तो उसको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, नहीं। वो उसने भी, वो जो hen थी, उसने भी क्या किया, अपने सारे बच्चों की तरह उसको प्यार करती थी, वैसे ही खाना खिलाती थी, वैसे ही प्यार करती थी सब कुछ। और वो भी, वो जो ईगल जो थी, वो भी सबके साथ ही, उसको भी कुछ अलग फील नहीं हुआ। वो भी ना सबके साथ घुल के मिल के खेलती थी, घूमती थी। जो खाना वो लोग खाते थे वही खाना वो लोग खाते थे। ठीक है, सब लोग ऐसे करते थे। ठीक है, बहुत ऐसे करते थे, ऐसे करते करते उसके दिन बीत गया। और उसको हमेशा लगता था कि काश मैं ऐसे कर पाती, मैं वो कर पाती। ठीक है, वो दूसरों की तरह ही, दूसरे हेंस की तरह ही, वो लोग दूसरे हेंस जैसे थे, उड़ नहीं पाते थे या जो भी करते थे वैसे ही दूसरों की तरह, जो वीक होती थी वैसे ही वो भी वैसे ही रहती थी दूसरों की तरह। मतलब एकदम जो चिकन्स लोग तो जो थे, उन लोगों की तरह ही वो बिहेव करती थी। उन उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो उन लोगों की तरह है नहीं। ठीक है, वो अलग है, वो इसको उस फील ही नहीं कर पाई थी कभी। तो एक दिन ना, उस बहुत टाइम गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया। एक दिन अचानक से ना वो ऊपर बैठी, किसी ऊंचाई में थोड़ी सी बैठी थी। तो अचानक से ना आसमान से कुछ गिरा। ठीक है, आसमान से कुछ गिरा, तो उसने ना ऊपर देखा। तब ऊपर जब देखा, फिर उसने ना एक ईगल को देखा फ्लाई करते हुए। ठीक है, उस ईगल को देखा फ्लाई करते हुए, और उसको बहुत मन किया कि काश मैं उस ईगल की तरह फ्लाई कर पाता। तो उसके बाद ना वो हमेशा यही सोचती रही, काश वो ईगल इतने दूर से फ्लाई कर रही है, इतना ऊंचा उड़ रही है, काश मैं उसकी तरह उड़ पाती, काश उसकी तरह मैं इतने ऊंचाई में जा पाती, मैं उड़ पाती। लेकिन देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको फिर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गाइस, देखो, वो ईगल होते हुए भी वो बड़ी भी हो गई, उसका पंख भी है उस ईगल की तरह जो आसमान में उड़ रहा है। फिर भी उस उसके पास वो सारे पंख होते हुए भी उसको लग रहा है कि वो उड़ नहीं पा रही। शी इज़ नॉट केपेबल टू फ्लाई लाइक दैट ईगल। जहाँ की वो भी ईगल है, वो भी ईगल है, दोनों ही ईगल है। ठीक है,
तो देखिए उसने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो एक ईगल है, सबसे डिफरेंट है, उसमें इतना पावर है, वो इतना हाई फ्लाई कर सकती है। उसने कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं किया अपने अंदर, इसीलिए वो क्या स्टक बैठी रही दूसरों के साथ, यही सोचती रही वो भी दूसरों के तरह ही नॉर्मल इंसान है, उसमें कोई, वो भी उन लोगों की तरह ही और उन लोगों की तरह ही वो ट्रीट करती गई, जो कि उसको वो अंदर से तो फील नहीं, उसके अंदर से तो उसको आकाश में उड़ान भरने का था, लेकिन वो हमेशा अपने आप को रोकती गई, यही फील करती गई भाई ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पे है ऐसे ही, धरती पे है, इन लोगों को फ्लाई नहीं करना आता, इन लोगों को अच्छा नहीं आता, मतलब यही, सॉरी, इसका मतलब यही सही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है डिवाइन फेमिनिन्स कि आप लोग भी ना यही सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो भाई सब लोग कर सकते हैं बहुत कुछ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सबका यूनियन हो रहा है, ये सबका ये हो रहा है, सबका शादी हो रही है, सब लोग कितने खुश है, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। तो ये आपको लगता है, ये आपका दिमाग का वहम है। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप में वो यूनिकनेस है, आप में वो खूबसूरती है, वो ब्यूटी है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। इस ईगल की तरह, इस ईगल ने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि ये ईगल है, ये चाहे तो उड़ सकती थी। उसके बाद जब, तब उसकी बहुत उम्र हो चुकी थी, तब उसको तो डर लगने लगा। जब इंसान की जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है गाइस, तब क्या होता है, उनको ना डर लगने लगता है इंसान जब, क्योंकि उसका ब्रेन तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तब अचानक से कोई नया चीज़ स्टार्ट करने में तो डर लगता है ना। वही बात है, जैसे बच्चे होते हैं गाइस, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को पता नहीं होता है सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए उन लोगों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। वो लोग कोई चीज़ कर लेते हैं, उसको चोट पहुंचती है, रोते हैं, उसके बाद फिर से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये चीज़ करने से, ये गर्म है, ये चीज़ आग है, ये चीज़ छूने से मेरे को तकलीफ हो गई। तो वही बात है, लेकिन आप जब बड़े हो जाते हो, आपको पता है कि भाई ये चीज़ करने से मेरे को तकलीफ होगी, तो आप क्या कॉशियस हो जाते हो, नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ अगर करूँगा तो मेरे को चोट पहुँचेगी। आप बड़े हो, आपका ब्रेन मैच्योर है, इसीलिए आप नहीं करते। वैसे ही इंसान जितना बड़ा होता जाता है, उसका ब्रेन उतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। वो लीप ऑफ फेथ जो है, ये फूल कार्ड जो है ना टैरो में जो फूल कार्ड है, वो तो सब लोग बोलते हैं उसे कि फूल फूल, डोंट बी अ फूल, यू आर अ फूल। लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो फूल जो है ना, फूल में जितनी ताकत होती है, जितना पावर होता है, वो किसी में नहीं होता है, किसी में कोई स्ट्रेंथ में भी नहीं होता, क्योंकि फूल से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी को नहीं है। क्योंकि फूल जो होता है, वो उसकी एक एनर्जी जो होती है ना, पूरे बच्चों वाली एनर्जी होती है, वो एकदम रिलैक्स बिंदास रहता है। वो गिर एकदम बिना कुछ आगे पीछे सोचे वो कूद जाता है, वो गिरता है, गिर के चोट भी पहुंचती है उसको, लेकिन फिर से वो उठता है, फिर से वो आगे बढ़ता है लीप ऑफ फेथ लेने के, फिर से वो गिरता है, फिर से चोट पहुंचती है, फिर से वो गिरता है, फिर उसको भगवान पकड़ लेता है। तो ऐसी ही बात है, क्योंकि उस वक्त तक तीसरी बार भी वो गिरेगा ना, तब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है वो चोट को वो बर्दाश्त कर लेगा और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है गाइस, ये जो लीप ऑफ फेथ है ना फूल कार्ड में, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा। तो बी लाइक दिस फूल, टेक अ लीप ऑफ फेथ। लेकिन आप जितने ज़्यादा उम्र हो जाती है ना इंसान की, इतना ज़्यादा मच्योर हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, बी लाइक अ चाइल्ड, बी लाइक अ चाइल्ड, हैव अ चाइल्ड लाइक एनर्जी। बच्चों, अपना दिल को ना उम्र बढ़ने दो, लेकिन अपने दिल की उम्र कभी मत मरने दो, अपने दिल से कभी बूढ़े मत हो जाओ, क्योंकि आपका दिल जवान रहेगा, आपके दिल में वो बचपना रहेगा, तो आप दुनिया को एक नई नज़रिए से देख सकोगे, एक नया एडवेंचरस हर चीज़ में आपको अच्छा एक एक एक्साइटमेंट आपको लगेगा, एक लीप ऑफ फेथ आप ले पाओगे। आप अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर होके सोचोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी एकदम स्टक हो जाएगी, आप कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाओगे, आपको डर, हमेशा डर सा बैठा रहेगा कि भाई ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, वैसा करूँगा तो वैसा होगा। तो ये डर जो है ना बच्चों में नहीं होता, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चे कोई भी दुख ओवरकम कर लेते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दे आर वेरी मच बैलेंस्ड, तो वो लोग ओवरकम कर लेते। तो बी लाइक अ चाइल्ड, लर्न, बी ऑलवेज इन अ लर्निंग मोड, हमेशा ये लर्निंग मोड में रहो। ऐसा मत सोचो कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है तो मेरे को सब कुछ पता है, नो, डोंट बी लाइक दैट।
Always be a student, always be on a learning mode, and realize your power, that you are beautiful, you are unique. And if somebody can achieve that success, then you can also do the same thing, okay? And especially most of the divine masculine is very much successful in their career, and you think that you are not that successful, you are not at par, then remember, as you are twin flames, you are divine counterpart, he is your other half. When, then it means you both are equal, if he has those qualities to achieve his career, then same do you have. You are spiritual, at the same point of time he is also very spiritual, but the fact is that अभी इस वक्त वो एक डार्क लोक में, एक डार्क एनर्जी में घिरे हुए हैं, ठीक है? तो वही बात है। तो मैं आपको बोलूँ कि आप ये मत समझो, अलग मत समझो अपने आप को, अपने अंदर की ब्यूटी को, अंदर की यूनिकनेस को तराशिए, ढूंढिए, समझिए उसको, फाइंड इट, you need to admire that beauty in yourself, that uniqueness in yourself. आप अपने आप के ब्यूटी को, यूनिकनेस को एडमायर करोगे, तभी दूसरे एडमायर करेंगे गाइस, तभी दूसरे रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन को ही पकड़ लो, डिवाइन मैस्कुलिन आर व्हाट, दे आर वेरी बोस्टफुल, they are very egoistic, they are very masculine, very much, they have lot of money, lot of power, lot of ego. So because of the reason, and they think that they are very good, they are perfect and all these things, so that is the reason they think they are good, they are perfect, they have lot of money and all this, they can achieve any girl, they can achieve anything, they don't have to bow down below before anything, and that is the reason they think themselves like that, and that is why लोग भी उनको वैसे ही पावरफुल की तरह, वैसे अट्रैक्टिव की तरह वो लोग उनको मानते हैं, वैसे ही इज्जत देते हैं। तो आप भी वैसे ही समझो एंड स्टॉप चेजिंग। कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, लड़कों के साथ एक नियम होता है गाइस, लड़के ना नॉर्मली हंटर होते हैं, लेकिन आप लड़कों को जब हंट करने की कोशिश करोगे, उनको चेज करने की कोशिश करोगे ना, तब कभी वो लोग आपके हाथ में नहीं आएंगे। दे लव टू बी अ हंटर, दे डोंट लव टू बी अ चेजर। वो जब भी उन लोग को लगेगा कि उनको कोई हंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोग फिर भागेंगे आपसे। सो स्टॉप चेजिंग देम, बिकॉज इट इज़ देयर वर्क टू हंट यू, बिकॉज वो लोग हंटर है, ओके? they are the hunter, they want to chase you, they are the chaser, they should be the chaser, you should not be the chaser। जब आप उनके पीछे भागना बंद करोगे ना, तभी वो लोग आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्यों नहीं भाग रही, क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रही। तो यही साइकोलॉजी है लड़कों का, ठीक है? तो स्टॉप चेजिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन, लुक एट योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, पैम्पर योर ब्यूटी। घर पे बैठे बैठे अपने आप को पैम्पर कीजिए, अच्छे बुक्स पीजिए। मैंने जो ईगल की बात कही थी, उनको बहुत लेट में उनको रियलाइज़ किया, भाई मे बी तो उड़ सकती थी, मैं क्यों नहीं उड़ रही थी, मैंने क्यों नहीं उड़ा। उसको बाद में बहुत लेटर ऑन उसको रियलाइज़ हुआ, तब उसके पास पॉसिबल नहीं था, वो बूढ़ी हो चुकी थी कि, लेकिन जब कम उम्र में उसने ऊपर देखा, एक ईगल फ्लाई किया था, और उसको तब लगा कि भाई मेरे को भी फ्लाई करने का मन है, तब उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो भी एक ईगल है, वो भी उसकी तरह फ्लाई कर सकती थी। तो आप अपनी ज़िंदगी में इस ईगल की तरह मत बनो, ठीक है? आप देख लो कि आप में वो सब कुछ है जो दूसरे कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। एंड यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू विल ऑलवेज वाइब इन हाई वाइब्रेशन। किसी से भी जेलस मत हो जाइए, ठीक है? क्योंकि जेलसी जो है होती है ना, एनवी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत गंदी है। मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन में ना ये एनवी वाली एनर्जी भी होती है गाइस, ठीक है? क्योंकि वो लोग डार्क एनर्जी से घिरे हुए होते हैं जब आप किसी और के साथ डेट करोगे, बिकॉज दे विल नॉट शो इंटरेस्ट ऑन यू, बट वेन दे विल सी दैट यू आर मूविंग ऑन, और यू आर डेटिंग समबडी एल्स, और यू आर टॉकिंग विद समबडी एल्स, देन उनकी फटी पड़ जाएगी, मतलब वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, दे विल बी वेरी एनवियस ऑफ यू, मतलब बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी देंगे। आप अगर कम्युनिकेशन में भी नहीं हो, ज़ीरो कम्युनिकेशन में हो, सेपरेशन में हो ना, फिर भी आप उनकी एनर्जी, एज यू आर ट्विन फ्लेम्स, you can feel their energy, that they are holding you back, they are holding you back, you can feel that still again they are showing their anger, they're projecting their anger, their frustration, their envious energy, या तो मैनिपुलेट कर रहे, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप मूव ऑन ना कर पाओ। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आई एम श्योर आप लोग फील कर पाते हो। जैसे पास्ट 2 days आई कैन फील दैट
divine masculine is very much sending their sexual energies towards divine feminine. आप लोग शायद बहुत ज़्यादा sexual energy divine masculine का feel कर पा रहे हो. Yes guys, because they are dreaming of you, they are dreaming of you. They cannot get yourself out, मतलब they cannot get you out of their head. Okay, they're always thinking about you. It's not like that they're not thinking about you, they are thinking about you, but they will not come because of their ego. इसके वीडियो में और एक बनाऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कंडीशन है. एक और चैनल मैसेज है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैसेज मैं देने वाली हूँ. अब तक के लिए ये वाला मैसेज है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और मैंने जो कहा है वो देखिए. डोंट बी लाइक दैट ईगल, यू आर ब्यूटिफुल. एंड रिमेंबर, कीप लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, be make yourself your first priority. Okay, so bye bye guys. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट भी कीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, तो लाइक करते हो. तो आप लोग बहुत कोई वीडियोस तो देखता है लेकिन लाइक नहीं करता है. प्लीज़ यार लाइक भी कर दो, अच्छा लगता है. कमेंट भी करो. आप लोग का कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपको पता नहीं होगा कि आप मेरे दिल में कितनी खुशी पैदा करते हो. आप जब किसी की खुशी पैदा करते हो ना, एक इंसान को भी आप खुश करते हो ना, तो आपको पता नहीं आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, यूनिवर्स का वाइब्रेशन रेज कर रहे हो. तो थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर, बी सेफ, स्टे सेफ, बाय.